आज दी SIC स्टडी अब्रॉड एक्सपर्ट्स, हम वापस आए हैं इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करने के लिए। हमारी लास्ट सीरीज़ की सक्सेस के बाद हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे बच्चों के जो जानना चाहते हैं स्टडी अब्रॉड के बारे में। सो वी आर बैक अगेन विद दिस सीरीज़। वेलकम, माय नेम इज़ भूपेंद्र। हमारे साथ आज पैनल में है मिस निधि विज, जनरल मैनेजर SIC। वेलकम मैम। Thank you, Bhupinder. Welcome everyone. Welcome to the series. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों का जो आज का हॉट टॉपिक भी है। Since Air Canada has started the flights for Canada for direct flights, so is there any restrictions or any points that they need to take care for? ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपकी अप्रूव्ड वैक्सीन की दोनों डोजेस लगी होनी चाहिए। आपका कोविड टेस्ट रिजल्ट 18 आवर्स पहले आपके पास होना चाहिए। अराइव कैन ऐप डाउनलोड होनी चाहिए और आपकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके ऊपर होनी चाहिए। दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। और चाहे आप फुली वैक्सीनेटेड हैं, फिर भी आपका जो क्वारंटीन प्लान है 14 डेज का, वो रेडी होना चाहिए। इन केस इट इज रिक्वायर्ड व्हेन यू गो टू द पोर्ट ऑफ एंट्री, देन यू शुड हैव इट। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा ये जानना चाहता है कि मुझे जब वीज़ा ऑफिस जाना तो कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। ओके, सो सबसे अच्छी बात तो ये कि आपको वीज़ा ऑफिस नहीं जाना है, आपकी फाइल जो है वो ऑनलाइन लगती है। एंड एट SIC वी हेल्प यू विद दिस इंटायर प्रोसेस। ओके, अब जब आपने वीज़ा फाइल लगानी है उसके लिए दो कैटेगरीज होती हैं, SDS एंड नॉन SDS, और उसकी चेकलिस्ट के हिसाब से हम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बताते हैं और आपकी फाइल को सबमिट करते हैं। जनरली जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो होती हैं वीज़ा फॉर्म्स, आपकी GIC रिसीट, मेडिकल रिसीट, फी रिसीट, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स, अगर जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उनके इनकम टैक्स रिटर्न्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपकी मोटी मोटी आपकी वीज़ा फाइल में होनी चाहिए। एंड दैट इज़ योर वीज़ा फाइल, दैट्स इट। एंड हम फाइल लॉन्च करेंगे। So that means बच्चे ने वीज़ा ऑफिस नहीं जाना, SIC ऑफिस जाना है। So we can help you for that. Right? So next question, let's move for that. बच्चा ये जानना चाहता है मैम, जो उसने एप्लीकेशन डालनी है तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। ओके, सो दो तरीके की एप्लीकेशन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू एप्लीकेशन जो आप जब आप इंस्टीट्यूशन में डालते हैं फॉर योर एडमिशन, राइट। पासपोर्ट कॉपी, 10th 12th जो आपकी मार्कशीट्स होती हैं, अगर आपकी बैचलर्स डिग्री हो गई है तो उसकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड योर मार्कशीट्स, मास्टर्स है तो उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट्स, अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस किया है तो वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स, अगर आपकी सैलरी अकाउंट में आती है तो उसके साथ सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं व्हेन यू आर पुटिंग इन योर एडमिशन एप्लीकेशन। कुछ इंस्टीट्यूशंस में आपकी इंटरव्यू भी आ सकती है फॉर द एडमिशन प्रोसेस, तो वो कुछ ही इंस्टीट्यूशंस में होता है, खासकर टॉप यूनिवर्सिटीज़ में। हर यूनिवर्सिटी में या हर कॉलेज में वैसा नहीं होता है। सो बहुत ही सिंपल सा डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको फॉर द एडमिशन प्रोसेस चाहिए होता है। अगर वीज़ा प्रोसेस के लिए हम बात करें तो SDS, नॉन SDS, टू कैटेगरीज, सेम थिंग। सबसे पहले आप शुरू होते हैं वीज़ा फॉर्म से, फिर आपका पासपोर्ट कॉपी, IELTS कॉपी, एकेडमिक्स, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स अगर आपके हैं तो, GIC रिसीट, फी रिसीट, देन यू हैव मेडिकल रिसीट। और डिपेंडिंग ऑन आप 1 साल के प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं या 2 साल के प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, अगर आप 2 साल के प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो हम सजेस्ट करते हैं कि आपको फाइनेंशियल ज़रूर दिखाने चाहिए, जिसके अंदर जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है उनके इनकम टैक्स रिटर्न्स, इनकम प्रूफ्स एंड देयर फंड्स, जिसके अंदर सेविंग्स, FDs, डिपेंड करता है क्या क्या है उनके पास, वो देख के वी हेल्प यू सबमिट द वीज़ा एप्लीकेशन। सो दैट्स द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ वीज़ा एप्लीकेशन। राइट, तो आई बिलीव स्टूडेंट का सारा आंसर मिल गया होगा। Still, if you have some questions left, you can drop a message, right? Thank you. So, ma'am, let's move to next question. Do I have to speak a second language to a study abroad? No, English is the basic language that you should know, and you can travel anywhere in Canada and you won't face any problem. So, don't worry about that. राइट, सो जैसे फ्रेंच का मैम आप बताएंगे कुछ कि क्यूबेक में जैसे हमने सुना है फ्रेंच इज इम्पोर्टेंट। सो आई हैव बीन टू क्यूबेक, आई डोंट नीड फ्रेंच, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई अगर किसी को ये समझना है तो। लेकिन हाँ, कुछ कुछ ऐसी पॉकेट्स हो सकती हैं सिटी में जहाँ पर लोग सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं, तो दैट इज़ वेयर यू हैव टू यू विल फाइंड प्रॉब्ली और लोग जो इंग्लिश बोलते होंगे, बट ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अगर अंग्रेज़ी आती है तो क्यूबेक या कनाडा के किसी भी पार्ट में आप बड़े आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। Right, thank you ma'am. So next question that we have from another student is कि will I need to attend the admission interview? Okay, so admission interview I am जिन्होंने भी ये सवाल किया है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद आप जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं उसकी बात कर रहे हैं।
तो हमने कुछ अंडरग्रेड जो बैचलर्स डिग्री की आप एडमिशन करते हैं स्पेसिफिकली इन टॉप यूनिवर्सिटीज़, उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, वहाँ पर एडमिशन इंटरव्यूज़ मतलब एडमिशन वीडियो आपको अपना सबमिट करना होता है, तो वहाँ पर एडमिशन इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, बट ज़्यादातर एडमिशन इंटरव्यूज़ नहीं होते हैं. सो कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर्स और मास्टर्स के लिए ऐसा हो सकता है, बट ज़्यादातर नहीं होता. ऑलराइट, तो इसमें आर SIC हेल्पिंग देम फॉर द प्रिपरेशन? Yes, of course. We help you and guide you through with the entire process of interview, ताकि आप कोई भी आपको घबराहट ना हो कि आपको कैसे देना है. So don't worry about that. So that means SIC stands behind or for the student for every kind of information. End-to-end process, Right. guys. End-to-end. Right from selection of your institution, selection of your program, जो एक बहुत ही important चीज़ है. Admission process, visa process. We have an office in Canada. So आपको ऑन श्योर कोई भी हेल्प चाहिए, वी आर देयर. सो हर स्टेप में हम आपको हेल्प करते हैं. एंड वी हैव अ स्पेसिफिक टीम ऑफ एडिटर्स ऑल्सो जो आपको पूरी तरह से गाइड करता है फॉर हाउ टू गो अबाउट योर कवर लेटर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडिटोरियल टीम है, एंड आई थिंक दैट्स एक्चुअली आवर फोटे. सो एंड टू एंड process, leave it to SIC, don't worry. After gaining a letter of acceptance, what is the next step the student has to do? ओके तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने आई होप बायोमेट्रिक डेट ले रखी है. अगर नहीं ले रखी है, आपको सबसे पहले अपनी बायोमेट्रिक डेट लेनी है. ओके, बायोमेट्रिक डेट हुई होनी चाहिए, मेडिकल्स हुए होने चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. GIC रिसीट, फी रिसीट, और जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि फाइनेंसेस जो बेसिक्स होते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स, इनकम डॉक्यूमेंट्स, जो आपके फंड्स, लिक्विड फंड्स होते हैं, एंड CA नेटवर्थ, आप ये डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी वीज़ा फाइल को प्रिपेयर करते हैं और वी हेल्प यू लॉन्च एन ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन. So Right. that's basically the documents. थैंक यू मैम. तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं बोनस टिप की तरफ, जिसमें हमारे ट्रेनर्स आपको IELTS के रिलेटेड कुछ टिप्स देंगे जो आपके एग्जामिनेशंस में आपके बहुत काम आएगी. My name is Rivakshi and I'm language instructor at SIC. Here I would like to talk about reading module today. As we know, there are 4 modules in IELTS exam which we have to attempt in 2 to 3 hours. So today we are going to discuss 5 tips for reading module which are very basics. Here I would like to tell you that the first tip is read the questions properly, because there is no need of reading lengthy passages. That is just waste of time. First of all, we have to jump to the questions, then underline the keywords whichever you find in questions. Apart from that, we have to go passages to the passages to locate those keywords which we have found in second step, means from questions. The fourth step is skimming and scanning. Now what is skimming and scanning? Skimming is quick glancing, quick finding out the keywords from the passages, and the scanning means you have to scan those words which are there in the questions. The last step and the most appropriate and important step is simultaneously transfer your answers on answer sheet, because sometimes you are running short of time, as in 60 minutes we have to complete 3 passages. So this is very important which we have to cover simultaneously. Thank you everyone. I hope you all got the basics of reading module, as I have seen throughout my experience that people find it so difficult to complete these passages. Thank you. उम्मीद करता हूँ ये बोनस टिप आपके काम आएगी आपकी IELTS में. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. स्टे ट्यून्ड.